आपकी इसी ब्यूटी को उन्होंने बहुत बार तोड़ने की कोशिश की और जिसकी वजह से आप पागल घोषित हो जाए, आप परेशान हो जाए, ठीक है? और आपका और आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन पूरा खत्म हो जाए। दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता लेना कंटिन्यूअसली बेसिस पे, है ना? लड़ाई झगड़ा कलह। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थ्रू यूपीआई एंड थ्रू यूट्यूब। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी को ऑरा क्लेंस आउट करना चाहती हूँ। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। सारी नकारात्मक ऊर्जा वहीं वापस चल जाए जहां से वो आई थी। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग आ रहा है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है और ये रीडिंग भी आज इसी टॉपिक पे होगी कि जिन्होंने आपके साथ, है ना, बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने आपके साथ धोखा दिया या किसी ना किसी प्रकार का जो गलत व्यवहार किया, क्या वो आपसे कभी माफ़ी मांगेंगे? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग। आप व्हाट्सअप नंबर है 9709304919 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, साथ ही साथ क्या मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जीज, और क्या सताने वाले लोग कभी माफ़ी मांगेंगे? द मैजिशियन, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Wands reverse, the Moon, the Seven of Swords reverse, the Ten of Wands reverse, the Nine of Swords। So चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त कार्ड की एनर्जी आई है, एकदम कहते हैं ना, एकदम टू द पॉइंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपको भी जानकर। बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत ही बेस्ट। डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 2 है, नंबर 8 है, नंबर 7 है, नंबर 9 है, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर भाग्यांक, या आपके हेटर्स के मूलांक या फिर भाग्यांक हो सकते हैं, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं और एकदम एग्जैक्ट आए हैं, ठीक है। आपके हेटर्स यानी जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या नकारात्मकता लेकर आई थी, क्या वो कभी माफ़ी मांगेंगे? सो यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज आई है मिक्स्ड, एंड लेट मी सुपर मच एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय श्री राम। सो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली ये बता रहा है ना कि वो बहुत नकारात्मक एनर्जी है, ठीक है। जिनको आप सोच रहे कि वो कभी क्या माफ़ी मांगेंगे, तो बहुत ही नेगेटिव और बहुत घमंडी टाइप के हैं, ठीक है। मतलब गलत कार्य करने का भी उनको पता है कि वो गलत कार्य कर रहे हैं, पर उस चीज़ का बहुत घमंड और तेवर, और घमंड भी नहीं बोलेंगे, एक बहुत ही गलत आचरण लेकर वो चलते हैं, ठीक है। बहुत ही क्रूर किस्म के और बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी को, नेगेटिव चीज़ों को लाइफ में लेकर वो चलते हैं। द मैजिशियन की एनर्जीज है, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, और उनका मेन हमेशा लाइफ में यही मकसद रहता है कि आप कोई कार्य ना करें और आपकी लाइफ में आप कुछ भी हासिल ना करें, चाहे वो धन हो, चाहे वो सुख समृद्धि हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो बच्चे हो। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है ना आपके स्पाउस पर और आपके करियर पर, ठीक है। बहुत स्पेशली आपके स्पाउस पर, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है।
आपके लव्ड वंस पर बहुत बुरी और गंदी नज़र रखते हैं और कभी भी आपका और आपके पार्टनर का साथ प्रेम और खुशी ये कभी भी देख नहीं सकते, इतने ज़्यादा जलते और सड़ते हैं। सो बात अगर की जाए, ठीक है, द मैजिशियन की एनर्जीज़ है, आपकी जो ऑरा और जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इस चीज़ को बना बरकरार रखिए क्योंकि आपके इसी कॉन्फिडेंस को, आपकी इसी ब्यूटी को उन्होंने बहुत बार तोड़ने की कोशिश की और जिसकी वजह से आप पागल घोषित हो जाए, आप परेशान हो जाए, ठीक है? और आपका और आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन पूरा ख़त्म हो जाए। दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता लेना कंटिन्यूअसली बेसिस पे, है ना, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश, अगर इस तरीके की ऐसी सिचुएशन है और कोई आसपास ऐसी नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज है या कोई ऐसा नेगेटिव मैस्कुलिन एनर्जीज है जो आपके पार्टनर, आपके स्पाउस पर बहुत गंदी नज़र रखता है, ये चीज़ का आपको पूरा क्लियरली पता है, बट स्टिल, है ना, आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हो और वो प्यार आपके रिश्ते में है और उसको आप बनाए रखना चाहते हो और सारी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी से बचाए रखना चाहते हैं, तो ये एक बहुत शक्तिशाली, ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ, अगर इस तरीके की परेशानी महसूस आप कर रहे हो और अगर आप बदलाव चाहते हैं, दोनों चीज़ मैं क्लियरली मेंशन कर रही हूँ, तो आप इस शक्ति से जुड़े, ठीक है, वो डिवाइन एकदम कहते हैं ना, जब चाहे जितनी भी प्रकार की वो काली तंत्र क्रिया कर ले, उस डिवाइन शक्ति, उस माता रानी का प्यार और शक्ति, सात्विक शक्ति, ठीक है, उसके आगे कोई भी काली तंत्र क्रिया नहीं काम करती क्योंकि वो खुद अपने में ही एक वो सिद्ध सात्विक शक्ति है, ठीक है। तो बस उसकी महिमा, उसका, अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919 और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम और वो प्यार, है ना, जो खत्म हो रहा, जो खत्म किया जा रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपके प्यार से सबसे ज़्यादा, ठीक है, उस पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज़्यादा जलन और सड़न होती है। आपके पार्टनर की जो क्वालिटीज़ है या आपकी जो क्वालिटीज़ है वो चीज़, है ना, स्पेशली आपकी क्वालिटी, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका करियर है, वो चीज़ ख़राब हो जाए और आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाए, या आपके पार्टनर की इतनी सारी, उनका पैसा हो सकता है, उनका, है ना, आपके पार्टनर का पैसा हो सकता है, उनका लुक्स हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, उनका, है ना, पर्सनालिटी, उनका नेचर हो सकता है जो वो पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एंड दे वांट टू डिस्ट्रॉय, और यू आर गेटिंग, तो वो प्यारा बॉन्ड, क्योंकि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है और वो सबसे बड़ी बात भाग्य से मिलता है, अच्छे चरित्र से मिलता है, और वो चीज़ पर, है ना, किसी की गंदी नज़र है, तो अगर इस तरीके की कोई एनर्जी से आप जूझ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए और इस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत बैकफायर करिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दाम्पत्य जीवन की, और उसमें अगर आप, जैसे अगर कोई परेशानी या कुछ चल रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर, है ना, उस चीज़ को, और मतलब जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और प्यार और हमेशा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहे और मिलकर काम करे और लाइफ में आगे बढ़े, दैट समथिंग लाइक इस तरीके का, है ना, पॉजिटिव चाहते हैं, आशीर्वाद तौर पे वो सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़िए और अपनी लाइफ को उस नेगेटिव लोगों से दूर रखिए और अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि आपका जो प्यार है, जो आपका बॉन्ड है ना, वही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और ये आपके फाइनेंस पर, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पर, आपकी फैमिली पर, हर एक चीज़ पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि अगर आपका मन परेशान हो जाएगा या आपके पार्टनर का मन परेशान होगा या फिर कंटिन्यूसली, क्योंकि हमें लगता है कि ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा है, पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, हर एक फील्ड में, फैमिली वाइज, करियर वाइज, एवरीथिंग, हेल्थ वाइज भी इवन बहुत मेजर बड़ा रोल प्ले करती है। सो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो इस चीज़ पर ज़रूर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इतना ज़्यादा कड़वाहट अगर रिश्ते में आया है अचानक से, तो ये किसी के द्वारा कोई क्रिया करवाई गई है या किसी का कोई गलत नज़र या कुछ ऐसा है और बड़ी इजीली हो जाता है, ठीक है। बात वही है कि किसी के अंदर की द्वेष इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कुछ भी हद तक गुजर जाते, बट हेयर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कहते हैं ना, सच्चाई अच्छाई के साथ समझदारी भी ज़रूरी होती है, ठीक उसी तरीके से ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
द म्यूजिशियन की एनर्जीज आई है सच में। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पार्टनर, या फिर अगर आपके है ना जैसे आप ही के डॉटर इन लॉ है, सन इन लॉ है, सन है, डॉटर है, उनकी लाइफ में, तो यहाँ पे यही बात आई रही है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। एंड एवरी वन मीन्स द थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल wants to see you losing in your life, especially in your love life. So this is very much important. इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। द मैजिशियन की एनर्जीज है, द एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज़ है, क्योंकि वो सच में हर एक कार्य आपका विफल हो, हर एक चीज़ में नकारात्मक हो, आलस्य बना रहे, आपका कार्य करने का मन ना करे, हर एक चीज़ नेगेटिव हो। सो इस तरीके की एनर्जीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके की ऐसी सिचुएशन है तो आप उच्चाटन क्रिया का निवारण ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राधे। द मून की एनर्जीज़ है, आपके हेटर्स क्या, जो दुश्मन है वो क्या कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे? बहुत ही गंदी फितरत रखते हैं और आपके लिए वही बात कही जा रही कि आपको अपनी पर्सनालिटी और अपने आप पर, अपने फैमिली पर, अपने आप पर, अपने करियर पर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। द मून की एनर्जी से यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि वो जो बैक पिचिंग और वो कहते हैं ना नेगेटिविटी, सबसे बड़ी बात हमेशा बैक पिचिंग करना और हमेशा आपकी लाइफ में परेशानी या कलह कलेश और आपको नीचे गिरते हुए देखना, ये चीज़ उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। ये हमेशा उनकी स्ट्रॉन्ग ये चाह रखते हैं और इसको करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इसीलिए ऑल यू नीड इज़ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ को बोल रही हूँ। ठीक है। द मून की एनर्जीज आई है यहाँ पे, ये कार्ड्स की एनर्जीज ये बता रहा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नकारात्मक आपकी एनर्जीज के बारे, आपके बारे, आपकी फैमिली के बारे कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव अफवाहें करते रहते हैं, कुछ ऐसा नकारात्मक आपको कहते हैं, आपके बारे कहते, ताकि आप उस चीज़ में परेशान हो और उसी चीज़ के बारे सोचते रहे। तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि वो जो नेगेटिव बोल रहे उस चीज़ को आपके माइंड पर असर नहीं होने देना, क्योंकि वही उनकी बहुत बड़ी और नकारात्मक चाल है। क्योंकि जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना छूट जाएगा ना, जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे, उस दिन वो चीज़, वो नेगेटिव करना छोड़ देगी। तो ये बात पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि ये बात याद रखिए, अगर आपकी निंदा हो रही है, अगर आपके बारे कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान लूज़र है तो उससे कोई ना मिलता है, ना ही कोई उसको कुछ बोलता है, ना उसके बारे अच्छा बोलता है, ना नकारात्मक बोलता है। तो इसीलिए इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान और याद रखना है, ताकि जब वो आपको है ना मॉरली स्पेशली डाउन करने की कोशिश करे, देन यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। और जब आप उस चीज़ को अपने माइंड में नहीं लेंगे ना, दैट विल बी द ग्रेट रिवॉर्ड। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। द 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, द 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आपके हेटर्स हमेशा हर पल आप पर कुछ ना कुछ ऐसी चालें चलते रहते हैं और वो ज़िंदगी भर कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे दिल से। वो क्योंकि उनके अंदर का अहम और इतना घमंड इतना है ना कि वो उनको पता भी है कि वो जो भी पाप कर्म कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ को भोगेंगे। ठीक है। बट स्टिल उस चीज़ को वो भोगते रह जाएंगे, वो उस चीज़ को करेंगे, पर उनका अहम, जो उनका नकारात्मक अहम है, अहम भी नहीं मैं बोलूँगी मैं, जो उनका नकारात्मक घमंड है, वो कभी आपसे माफ़ी नहीं उनको मंगवाने देगा। क्यों? क्योंकि उससे उनका पश्चाताप हो जाएगा, उससे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। और नेगेटिविटी इतनी प्रचुर मात्रा में आई हुई है कि वो नष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि आपका दिल, जो आपका नेचर है, जो आपका दिल है, वो बहुत ही ज़्यादा कोमल है। ठीक है। तो अगर आपसे माफ़ी मांगेगा तो तुरंत आप माफ़ कर देंगे, और उसका तो फिर जो उसने इतने पाप कर्म किए, नरक किए, और कहते हैं ना अच्छे इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और अच्छे इंसानों का, अच्छे संतों का, साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके दिल से जो धुआं निकलती है ना, वो बहुत जल्दी लग जाती है ना, अच्छे सत्पुरुषों का, साधु संतों का। और उनकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी लेकर आए या कुछ भी ऐसे उनके खिलाफ करे, उस चीज़ का प्रायश्चित करना बहुत, मतलब कहते हैं ना, मुश्किल ही है। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। उस चीज़, उसके पाप का उसको बहुत भयावह फल मिलता है। ठीक है। तो बस वही बात है। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है यहाँ पे। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी लाइफ से सारे स्ट्रेस, सारे बैगेजेस, इमोशनल बैगेज, जो भी स्ट्रेस है, उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि उस परम पिता परमात्मा से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करिए, क्योंकि आपकी
हेटर्स की अगर एनर्जीज की बात की जाए तो वो रात दिन हमेशा तड़फते और रोते और परेशान और स्ट्रेस में रहते हैं, और उनको पता भी है कि उन्हीं के कुकर्म है, पर अगली मॉर्निंग फिर वो कुकर्म करने चल जाते हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी बहुत प्रचुर है। जैसे ही अच्छी लोगों के साथ, अच्छी पॉजिटिव एंजल्स के साथ, साधु संतों के साथ, सत्पुरुषों के साथ, अच्छे इंसान के साथ, अच्छे कर्म करने वाले इंसानों के साथ, आत्माओं के साथ, अच्छी बोली बोलने वाले इंसानों के साथ, आत्माओं के साथ, हर पल जिस प्रकार परमपिता परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति रहती है, एंजल्स रहती हैं, उनके हर कार्य बनते हैं, उनको अच्छे लोगों का संग मिलता है, उनको अच्छी चीज़ों का से वो कनेक्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार नेगेटिव पुरुष के संग भी वो, जितनी भी डेविल और नेगेटिव एनर्जीज होती है, जितने भी पाप, जितने भी श्राप, ये सारी नकारात्मकता होती है, और उस चीज़ जब तक, अगर किसी का कहते हैं ना श्राप भी लग जाता है तो भी वो चीज़ नहीं छोड़ती पीछा, तो वो कभी आपसे वो माफ़ी मांगेंगे भी ना तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो चीज़ आपके कानों तक कभी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि अगर वो पहुंच गई तो आपका दिल इतना निर्मल है ना कि तुरंत वो माफ़ हो जाएगा। और जब परम पिता परमात्मा की इतनी प्यारी डिवाइन सोल जब माफ़ कर देगी तो फिर उसका तो सारे पाप कर्म तुरंत ख़त्म हो गए, ये कोई बात हुई? ये तो अन्याय हो जाएगा फिर।